प्रिय विद्यार्थी, आज की कथा एक ऐसे घसियारे की है जो जंगल से घास काटकर शहर में बेचता और उसी से अपना जीवन यापन करता। एक दिन की बात है, जंगल से घास लेकर लौट रहा था, तभी उसे रास्ते में एक महात्मा के दर्शन हुए और साक्षात दंडवत हो गया। उन्होंने कहा उस घसियारे से कि तुम ये क्या कर रहे हो? आखिर घास बेचकर तुम्हारा गुजारा कैसे हो पाता होगा? तुम्हारे परिवार का भरण पोषण और तुम्हारी इच्छाएं मर रही होंगी। मुझे तो लगता है कि तुम निरे गंवार हो। तुम्हें थोड़ा भी ज्ञान नहीं है कि जहां तुम घास काटते हो वहीं चंदन के पेड़ हैं। अगर तुम चंदन की लकड़ियां काटकर बेचते तो माला माल हो जाते और तुम्हारा परिवार सुख से रहता। बात सही है। उस घसियारे ने कहा, मुझे चंदन की जानकारी नहीं है। अब जब उसे चंदन की जानकारी नहीं है तो बेचारा घास काट रहा है। महात्मा ने उसे बताया और उसने जो है दृढ़ निश्चय किया कि मैं आज ये घास नहीं लेकर जाऊंगा, मैं चंदन की लकड़ियां ही लेकर जाऊंगा। और वो चंदन की लकड़ियां काटता है और लेकर शहर की ओर बढ़ता है। उसके मन में विश्वास है कि अब तो मैं चंदन की लकड़ियां बेचकर माला माल हो जाऊंगा। वैसे भी मेरे परिवार में बहुत दुख झेला है, अब मेरे दुख के दिन लद गए, अब मेरा भाग्य पलटा खा रहा है। जो इस संत के दर्शन हो गए मुझे, जो संत ने मुझे रास्ता दिखा दिया। जैसे ही वो लेकर थोड़ा और आगे बढ़ता है, तब तक उसे पुनः किसी संत के दर्शन हो जाते हैं। उन्होंने कहा, बच्चा, लगता है तुम लकड़हारे हो और ये चंदन की लकड़ियां काटकर शहर ले जा रहे हो, बेचोगे और इससे तुम्हारे परिवार की परवरिश होती होगी। लेकिन इन लकड़ियों के बेचने से आखिर तुम कितना कर पाते होगे? यही ना तुम्हारे परिवार का गुजारा चल जाता होगा। लेकिन और सब ऐश्वर्य की चीजें तुम्हें इन लकड़ियों को बेचने से प्राप्त नहीं हो सकती। तुम ऐसा करो कि इन लकड़ियों को यहीं फेंक दो और देखो इधर बगल में एक सोने की खदान है। तुम चाहो तो वहां से जितना सोना निकालना चाहो निकाल सकते हो, बेच सकते हो और तुम संपन्न हो सकते हो, सुखी हो सकते हो। घसियारे को अभी थोड़ी देर पहले की जो घटना घटी है उसके आंखों के सामने नाच जाती है। अभी वह घास काटकर बेचने चला था, तभी किसी महात्मा ने उसे चंदन की लकड़ियों की पहचान करा दी और यह महात्मा तो उसे सोने की खदान ही दिखा दे रहे हैं। वह आज अपने को धन्य मान रहा है। माने भी तो क्यों नहीं? मन ही मन सोच रहा है। क्या सोच रहा है? वही सोच रहा है जो आप लोग यहाँ बैठे बैठे सोच रहे होंगे। क्या सोच रहे हैं? कुछ लोग खड़े खड़े सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं? काश मैं ही उस घसियारे की जगह होता तो मजा आया। थोड़ी देर घास काटना था और थोड़ी देर के लिए चंदन की लकड़ियां काटनी थी और उसके बाद तो फिर सोना ही सोना, माला माल। ये पढ़ाई लिखाई का झंझट बेकार है। ऐसे संत महात्मा मिलते रहे। प्रिय विद्यार्थी, अब क्या था? उस संत महात्मा की बताई जगह पर उसे सोना ही सोना मिल गया। तुरंत जितना उससे ले जाए जा सकता था वह उठा लेता है और जल्दी जल्दी आगे बढ़ता है। अभी थोड़ी ही दूरी तक पहुंचा है, तभी उसे एक और संत मिल जाते हैं। क्यों, क्या हो गया? तुम लोग को परेशानी हो रही है क्या? संत उसको मिल रहे हैं।
लेकिन हाँ, जरूर कोई विशेष बात है। आज उसको आखिर इतने संत क्यों मिल रहे हैं? इतने दिन से बेचारा घास काट रहा था तो कोई संत नहीं मिला, और आज संत पर संत मिलते जा रहे हैं। यही समस्या है तुम्हारी। आगे देखते हैं ये संत क्या कहते हैं। संत ने कहा, सुनो, इधर आओ, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूं। तुम एक घसियारे हो और आज तुम्हारी भाग्य जाग गई है। अभी थोड़ी देर पहले तुम्हें मेरे शिष्य का शिष्य मिला था, और उसके दर्शन लाभ से तुम्हें चंदन की लकड़ियों की पहचान हो गई। और जब तुम चंदन का गट्ठर लेकर के आगे बढ़ रहे थे तो रास्ते में तुम्हें मेरा शिष्य मिला, और उसने तुम्हें सोने की खदान की पहचान करा दी। और जैसे तुम्हें सोने की खदान देखी, तुम जितना उठा सकते थे सोना, उतने सोने की पोटली बनाकर अभी आगे बढ़ ही रहे हो, तब तक मैंने तुम्हें रोक लिया। इतना सुनते ही क्या हुआ होगा? आपके भी मन में हुआ होगा कि अरे भाई क्या दिव्य पुरुष हैं, इनको सब जानकारी है। वही घसियारे के साथ भी हुआ। घसियारे ने क्या किया? सोने का पोटला जो था उसको फेंक दिया और साक्षात दंडवत हो गया संत जी के सामने, और कहता है कि मैं आज धन्य हो गया कि मुझे आज प्रभु का दर्शन हो गया। आप रूप में प्रभु ने मुझे दर्शन दे दिया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब तो मैं धन्य हो गया। ये चंदन सोना ये सब मेरे किसी काम का नहीं रहा। बस एक विनती है आपसे कि आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। सोचो कितना होशियार है घसियारा, बुद्धि आ गई उसको। अब उसको चंदन भी नहीं चाहिए, सोना भी नहीं चाहिए, और वो शिष्य बनने की इच्छा जाहिर करता है। कहता है कि अब मुझे कोई चाहिए नहीं रही, बस आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। संत ने कहा, अभी तुम्हारे शिष्य बनने का समय नहीं आया है। जब तुम्हारे शिष्य बनने का समय आएगा तो तुम्हें कहना नहीं पड़ेगा, ये तो हमारा काम है, यही तो हम करते हैं। ऐसा करो, यहां से थोड़ी दूरी पर दक्षिण दिशा में जाना होगा तुम्हें, और वहां से फिर बाएं मुड़ करके पूरब दिशा जाना होगा। दक्षिण किधर है? दक्षिण इधर है ना, उसका बाएं मुड़ेगा ना, किस दिशा में जाएगा? पूरब जाएगा। और जैसे ही तुम थोड़ी देर पूरब जाओगे, तुम्हें एक पीपल का पेड़ मिलेगा, और उस पीपल के पेड़ की जड़ में थोड़ी ही गहराई में 1 से 1.5 फुट जैसे ही खोदोगे तुम, तो वहां हीरे और जवाहरात का खजाना मिल जाएगा। समझ रहे ना? अब तो आप तय कर लिए होंगे कि कहां से आ गए यहाँ पढ़ने के लिए, वहीं रहना चाहिए था। देखो क्या मिल रहा है उसको। अब हीरे का खजाना छिपा है, 1-1.5 फीट की गहराई जैसे ही तुम खोजोगे, हीरे का खजाना पड़ा है। उसे पाकर तुम इस दुनिया के सबसे धनी आदमी हो जाओगे। आपको तो जीके में याद कराया जाता होगा कि इस दुनिया का सबसे धनी आदमी कौन है। वो कैसे बना होगा धनी आदमी, और इसे कैसे बनना है धनी आदमी, इस अंतर को आप बखूबी जान रहे हैं, और इसीलिए आपका मन भी ललच रहा है। लेकिन हाँ, संत ने कहा तुम्हें बस इतना ही करना होगा कि उसका आधा हिस्सा, जो हीरे जवाहरात तुम्हें मिले हैं, उसका आधा हिस्सा रास्ते में जो जो मिलेगा उनमें बांट देना है। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो समझो तुम्हारे दिन पूरे। अब तुम जा सकते हो। घसियारे को और क्या चाहिए था? उसे तो मन की मुराद मिल गई। वह सिर पर पैर रखकर चल देता है, भागता है, मतलब जिधर वह खजाना छिपा, आनंद फानन में खजाना निकाल लेता है। देखते ही देखते वह इस दुनिया का सबसे धनवान व्यक्ति हो जाता है, जो अभी कुछ घंटों पहले घसियारा था। आप समझ सकते हैं। प्रिय विद्यार्थी, जैसे ही वह खजाना पाता है, भूल जाता है कि उसे संत ने क्या कहा था। आपको याद है ना संत ने क्या कहा था? क्या कहा था संत ने? अच्छा, याद है आपको? यही कहा था कि रास्ते में जो लोग भी मिलेंगे
उनमें आधा खजाना क्या करना है, बांट देना है। वो बेचारा घसियारा खजाना पाकर सोचता है, अब तो उसके पास बुद्धि भी आ गई है ना, अब वो सोचने भी लगा है। इसके पहले तो सारी बुद्धि उसकी केवल अपने गुजारे में ही खर्च हो जाती थी कि कैसे दाल रोटी की व्यवस्था करूंगा। उस समय उससे अधिक वो सोच भी क्या पाता बेचारा। लेकिन हाँ, आज सोच रहा है कि यह क्या मुसीबत बता दिया संत ने। अब संत ने उसे मुसीबत में डाल दिया, क्या कह करके कि आधा खजाना जो है दूसरों में बांट देना है। सोचता है कि मेहनत मैं करूं और मुफ्त में रास्ते में आने वालों को क्यों दे दूं। तो मेहनत करके खजाना मैंने निकाला है और रास्ते में जो आ रहा है उसे मुफ्त में मैं क्यों दे दूं। आखिर उनका इससे सरोकार भी क्या है, वे कुछ जानते भी तो नहीं हैं, अच्छी भली जिंदगी जी रहे हैं, उन्हें मुसीबत में डालना ठीक नहीं है। सही सोच रहा है। वाह खाए बोराए नर, वाह पाए बोराए। धन पाने के बाद यही स्थिति होती है ना, तो उनको मुसीबत में क्यों डालें। और फिर कोई पूछेगा तो उससे जवाब भी देना पड़ेगा, उससे सारी बात बतानी पड़ेगी, तो सारी असलियत खुल जाएगी कि आज दुनिया का सबसे रईस आदमी और अभी कुछ घंटों पहले मैं घसियारा था। ऐसी मुसीबत में पड़ने से फायदा ही क्या है। चलो पूरा का पूरा घर ले चलता हूं, आज मेरे घर वालों का पौवारा, खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहेगा। और पुष्ट दर पुष्ट के लिए अब कोई बात भी नहीं है, निश्चिंता हो जाएगी। अब वह रास्ते में किसी को कुछ न देने का दृढ़ निश्चय करता है और आगे बढ़ रहा है, अपने घर की ओर जा रहा है। जैसे ही वो अभी घर से काफी दूरी पर है, तभी क्या होता है, ठेक लगना जानते हैं। रास्ते में चलते चलते क्या होता है, उसको ठेक लग जाती है और ठेक लगने के बाद क्या होता है, मुंह के बल गिरते हैं ना, और दांत तो सलामत नहीं बचते हैं। जो भी मुंह के बल गिरता है जरूर दांत टूटते हैं। तमाम लोग इसमें दांत टूटे हुए हैं, ये इस बात का प्रमाण है कि जरूर कभी न कभी उन्हें ठेक लगा है और मुंह के बल गिरे। अब सब अपना दांत देख रहे हैं, लेकिन वहां तो जब वो ठेक के बल गिरता है तो क्या होता है, गए काम से। बताना है, पहले से तय था, बताना क्या है, आप समझ गए होंगे। प्रिय विद्यार्थियों, हम क्यों भूल जाते हैं किसे, उसे जिसने हमें सब कुछ दिया। मेरी बात आप समझ रहे हैं। क्या नहीं दिया उसने, हमें मनुष्य बनाया और हमारे अंदर वो सब कुछ भरा, आत्मविश्वास, संकल्प, साहस, जुनून, श्रम, लगन, दृढ़ निश्चय, भावना, चिंतन, दिशा, गतिशीलता, समरसता, समर्पण, स्वस्थ शरीर के साथ साथ स्वस्थ मन और एक खूबसूरत दुनिया। फिर हम क्यों सदैव से यही गलती करते आ रहे हैं, ज्ञान के अंदर अज्ञान खोजते हैं, प्रकाश के अंदर अंधकार देखते हैं, पूर्णता में अपूर्णता ढूंढते हैं, था में अथाह चाहते हैं, विराट में अविराट की सोचते हैं। आखिर हमारी सोच को क्या हुआ है। राई से पहाड़ बनाने वाला मनुष्य पहाड़ को राई बनाने पर क्यों तुला हुआ है। कहीं ना कहीं हम उल्टी दिशा में तो नहीं चल रहे हैं, और उल्टी दिशा में चलने वाला आगे कैसे बढ़ सकता है। क्यों? क्योंकि उल्टी दिशा का मतलब ही पीछे जाना होता है। कहीं ना कहीं यही ज्ञान और अज्ञान का विभेद भी तो है। जिसने सही दिशा चुन ली समझो ज्ञानी हो गया, और जिसे दिशा भ्रम हो गया वह ज्ञानी कैसे हो सकता है। उसे तो ज्ञानी होने का भ्रम हो जाता है और वह इसे समझ भी नहीं पाता, वह इसे मानता भी नहीं है। कहीं न कहीं उस घसियारे के साथ भी ऐसा ही कुछ है, जो अभी घंटों पहले 2 जून की रोटी के लिए परेशान है, दुनिया का सबसे धनी व्यक्ति बनने के साथ ही साथ भ्रमित भी हो चला है और केवल अपनी ही बात सोच रहा है। उसे लगता है
कि आधा देना व्यर्थ है, और उसकी गति आप जान ही रहे हैं, उसकी स्थिति को आप समझ ही रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों है? क्यों वह आधा दूसरे को नहीं बांटना चाहता है? उसे भी तो किसी ने दिया ही है, वह क्यों नहीं देना चाहता? आज का यही प्रश्न है, और यही हमारी सबसे बड़ी समस्या भी है। अगर कहीं से भी हम इसका जवाब खोज पाते हैं तो समझेंगे कि हम अपने ज्ञानी होने का प्रमाण प्रस्तुत कर रहे हैं, या इस सृष्टि का ऋण जो हमारे ऊपर है ऋण, उससे हम पूर्ण हो रहे हैं। प्रिय विद्यार्थियों, यह हमारे लिए चुनौती है कि यह मनुष्य क्षण भर में क्यों इतना बदल जाता है। यह उसका स्वभाव है या उसकी सनक? यह बदलना विचलित होना है, पथभ्रष्ट होना है। और तुम्हें पता भी है कि जब सूर्य के प्रकाश की किरणें विचलित होती हैं तो वे अपनी तीव्रता खोती जाती हैं। ठीक उसी प्रकार हम मनुष्य भी यदि विचलित हो जाएं, भटक जाते हैं, तो अपनी वास्तविकता से दूर हो जाते हैं। कहा भी गया है, मनुष्य भटका हुआ देवता है, अर्थात हम कभी देवता थे, अपनी कुछ गलतियों के कारण आज मनुष्य हैं, फिर भी हमें समझ नहीं हम और कहां तक पहुंचना चाहते हैं। जरा सोचो, नीचे जाने की कोई सीमा भी तो है। कहावत भी है कि दूध का जला छाछ फूंक कर पीता है, और हम कितना समझ पाए हैं? अपनी वास्तविकता, अपना यथार्थ और अपनी स्थिति को हमें समझना होगा, हमें समझाना होगा कि वसुधैव कुटुंबकम की नीति रही है हमारी। हमने सदैव अपने से ज़्यादा दूसरे का ध्यान रखा है। हम मानवतावादी संस्कृति के पोषक रहे हैं। हमने दुनिया को जीवन जीने की कला सिखाई है। हम अपने वचन की पुष्टि के लिए जीवन तक न्यौछावर करने वाले हैं। हम सत्य के पथ के पथिक हैं। सत्यमेव जयते हमारी जीवन दृष्टि रही है। हमारा जीवन मानव मात्र के उत्थान के लिए है, इस सृष्टि के विकास के लिए है, इस दुनिया को और अधिक सुंदर और स्वस्थ बनाने के लिए है, इसे स्वर्ग की कल्पना में परिणित करने के लिए है। और ऐसा है तो इसे पूरा कैसे करेंगे, यह प्रश्न उठता है। तो इसका समाधान इस प्रकार है, उत्ताथव्यम जागृतत्यम योक्तव्यम भूति कर्मसु भविष्यतीयमेव मनः कृत्वा सतत भव्य छय। अर्थात हमें सफलता मिलनी है, ऐसा मन में दृढ़ विश्वास लेकर निरंतर विषाद रहित होकर पूरे मनोयोग से, जैसे यह समझते हुए सजग होकर कि इस सृष्टि के उद्धारक हम हैं, और ऐश्वर्य से युक्त कराने के लिए ऐसे कार्यों में लग जाना होगा। जिसके हृदय में ऐसा उत्साह होता है उसे सफलता अवश्य मिलती है। आप उत्साही हैं, आप लगनशील हैं, आप दिव्य दृष्टि से युक्त हैं, आपके अंदर उत्थान की आकांक्षा जाग चुकी है, आप अग्रसर हैं। निश्चित ही वह सब कुछ कर गुजरेंगे जिसकी जरूरत इस सृष्टि को है, आपसे है। वह घसियारा नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? वह शिष्य बनना चाहता था, लेकिन शिष्य बनने की जो परीक्षा हुई उसमें वो असफल हो गया। उसे कहा गया कि तुम्हें आधा बांट देना है, वो आधा बांट नहीं पाया। आपके साथ ऐसा नहीं है। आपको जो मिलता है आप उसे सहर्ष बांटते हैं, और जिसके अंदर भी यह बात है कि जिसको जो मिला है वह अगर उसको बांटता है तो निश्चित ही वह सफल है, वह शिष्य है। आप शिष्य हैं, हमें विश्वास है कि आप सफल होंगे, आप अपने उद्देश्य में के लक्ष्य तक पहुँचेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आप इस दिशा में लगे रहेंगे, आप सफल हो रहे हैं, आप सफल होते रहेंगे, आप सफल हों। शिवो अहम।